Hello everyone. I welcome you all to this e-political science lecture series. Today I am going to discuss with you uh, continuation of topic which I took day before yesterday on land alienation and law in Jharkhand. So this is the second subpart of this particular topic. It is on land alienation and law. So this topic is obviously going to help students who are opted for your laws and your rights and others course also if you are working for any on any environment or any land issues or any other topic which is correlated with it, so you can obviously benefit from this lecture. So let's continue with the topic which I was taking. So day before yesterday, I had talked about the history of land alienation and also the causes of land alienation. Today, I am going to discuss with you the implementation of Chotanagpur Tenancy Act and Santhal Pargana Tenancy Act prevalent in Jharkhand. तो पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है ये, और क्योंकि ये कॉलोनियल एक्ट रहा है और ब्रिटिशर्स के समय से ये कानून चला आ रहा है, तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट which was passed in 1908 in colonial period, it recognizes the rights of tribals over their land, forest and other resources. ये recognize करता है आदिवासियों के अधिकार को, उनके जमीन पे, उनके फॉरेस्ट पे और अदर रिसोर्सेज जो है। साथ ही साथ जो ये कानून है 1908 का, ये रिस्ट्रिक्ट भी करता है ट्रांसफर लैंड को, लैंड का ट्रांसफर नहीं होगा ट्राइबल से नॉन ट्राइबल्स के लिए। मैंने दीकू की भी बात की थी पिछली बार कि नॉन ट्राइबल्स का किस तरह से जो डोमिनेशन है वो बढ़ता चला गया रीजन में, और इसका आधार हम हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन की बात है ट्रांसफर ऑफ लैंड की, ये सेक्शन 46, 47, 48, 49, 240, 241 एंड 242 में हमें देखने को मिलता है। अगर आप ये पढ़ोगे इस बेयर एक्ट को तो आपको फर्दर और समझ में आएगा। अब जब हम थोड़े मतलब इंडिपेंडेंट पीरियड में आते हैं और एक टेनेंसी एक्ट, नए टेनेंसी एक्ट की चर्चा करते हैं, तो हम पाते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। हालांकि दोनों ही एक्ट का जो एरिया है अलग अलग है। छोटानागपुर एरिया को कवर करता है और संथाल परगना जो है वो संथाल परगना वाले एरिया को कवर करता है। तो ये इनका फर्दर जो डिमार्केशन है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो टेनेंसी एक्ट है since it was passed in the post colonial period, ठीक है, और इससे हमारी उम्मीदें भी बढ़ गई कि अब इंडिपेंडेंस के बाद कुछ तो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए कुछ तो डेवलपमेंट हो, कुछ तो ऐसी कानून बने जो उनके लैंड को उनको प्रोटेक्शन दे, सेफगार्ड करे। तो ये जो टेन्योर लॉ था इट वाज मोर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर, रेस्ट्रिक्टिव इन द सेंस कि ट्रांसफर ऑफ लैंड को ये फर्दर और कर्टेल करने की बात करता है, और CNTS से भी ज्यादा ये सशक्त रहा, since no rayat whether Adivasi or non-Adivasi can effect the transfer of holding except when the rights are given in the records. Then जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, क्रियान्वयन की बात करते हैं, हम पाते हैं कि despite these positive interventions, the annual report of Revenue and Land Reform Department reveals that in the year 2003, 4,263 cases of tribal land alienation they were registered, स्टेट में रजिस्टर किए थे, जिसमें से 725 केसेस डिस्पोज किए गए थे ट्राइबल्स के फेवर में, और बाकी जितने केसेस थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया या वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये है स्टेटस की लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट होने के बावजूद, रेवेन्यू इतना अच्छे से काम कर रहा है, उसके बावजूद ये स्थिति वहां पे राज्य में बरकरार है। देयर हैज बीन इंक्रीज इन द लैंड एलिनिएशन केसेस, और ये जो केसेस है 4263 के आंकड़ों से आप देखिए 2003,
2004 के बाद 6,700 2009-10 में किस तरह से ये आंकड़े बढ़ गए हैं. The study further reveals that lack of resources, time, money, cumbersome court process, they have led to loss of land and also to low claims. क्योंकि जो आदिवासी हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो जो है अपने अधिकारों का जो है उसको उसकी मांग नहीं कर पाते, वो अपने क्लेम डिमांड नहीं कर पाते. अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं तो जो 2006 में आया था, तो क्लेम्स जो है वो आते ही नहीं हैं. कम्युनिटी क्लेम्स तो फिर भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल क्लेम्स नहीं आते. तो इस वजह से भी जो है एक्ट और जो एलिनेशन प्रोसेस है फर्दर और फर्दर जो है कम्बरसम होता चला गया है. तो बेसिकली हम फाइंडिंग्स क्या कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हम किस तरह से बदलाव कर सकते हैं. तो जो कानून है उसको इस तरह से हम बदलें. देयर इज अ नीड टू रीफ्रेम द लेजिस्लेशन in accordance in accordance of the need of tribal society. और ट्राइबल सोसाइटी की नीड के आधार पर हमें जो है कानून को बदलने की आवश्यकता है. Effective and transparent interventions is also needed by the state government to implement the existing land laws by not diluting and politicizing it. क्योंकि 2000 अगर हम रिसेंटली देखें 17-18 के में भी जो CNT और SPTA को डायल्यूशन की बात कही गई और उसमें कंसेंट नहीं मांगा गया कि हम ट्रैवल से कंसेंट नहीं लेंगे और हम उनके लैंड को जो है एक्वायर कर सकते हैं मार्केट पर्पस के लिए, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए. तो ये कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है इस तरह से. और हम प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. हम संरचनात्मक बदलाव ला सकते हैं क्योंकि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है लैंड एलिमिनेशन को, उसको एक मतलब उसमें बदलाव करने के लिए, उसमें चेंज करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ लॉज को इम्प्लीमेंट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि सोसाइटीज में जो इनहेरेंट डिप्राइवेशंस और इनइक्वालिटीज है that are based on the structures that also needs to be addressed. And we have to make democratic process in favor of the deprived groups, and we need to understand and review the whole process of democratic consolidation. So hope students we have you all have benefited from today's discussion on land alienation and law in Jharkhand, how these laws are operating and how these laws have been implemented up till now, and what are the concerns, and how we can move on and bring some positive change. So we will meet next again in my lecture series in my this channel, that is Political Science. I hope we are getting connected more and more. Students are coming up and they are giving their valuable inputs. So I'll wait for those inputs. So we will meet next. So till then, please take care of yourself and have a nice day. Thank you.